नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जानीपुर पंचायत नानपुर प्रखंड और यहां पर हमारे मुखिया के अध्यक्ष महोदय हमारे सामने उपस्थित है और हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रखंड में किस तरह के कार्यकाल चल रहा है, भ्रष्टाचारी से लेकर के और विकास तक का। इसके बारे में, पूरे प्रखंड के बारे में अध्यक्ष साहब खुद जानकारी देंगे। सर बताइए। काम, विकास का काम तो चल ही रहा है, सरकार पैसा फंड दे रही है, विकास का काम चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से जो ग्रास रूट पे आदमी है, जो लाइन में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कितनी आसानी से न्याय मिलता है या विकास पहुँचता है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जो हमारी एनडीए की सरकार है उसकी सोच भी है और वहाँ तक पहुँचना, उस सोच को पहुँचाने की जवाबदेही जनप्रतिनिधि से लेके जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उनकी भी है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है, उस सवाल का जवाब उस पदाधिकारी जो हमारे ब्लॉक के इस सरकार की इस उम्मीद को पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जो जनमानस की समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जो लोग परेशान होते हैं, मैं मुखिया के तौर पे अपने आप को जो देखता हूँ उसमें अपने आप को पाता हूँ कि आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है बूढ़े लोगों की वृद्धा पेंशन। जो वृद्धजन पेंशन योजना है, उस योजना को पास करने में, और पता नहीं ऑनलाइन से पहले ये समस्या नहीं आती थी, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से समाधान नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा जो सर्वे कराया गया, उसके द्वारा जो आदमी जिंदा है उसको भी मृत कर दिया गया पेंशन में। अब वो व्यक्ति पिछले 2 साल से दौड़ रहा है इस ऑफिस से उस ऑफिस, और वो व्यक्ति आज तक कागज़ में जिंदा नहीं हुआ और उसका पेंशन चालू नहीं हुआ। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हर पंचायत की समस्या है। जिन लोगों का पेंशन बंद हो गया, वो लोगों का पेंशन स्टार्ट करने की भी समस्या, वो अभी बहुत बड़ी समस्या है और सरकार के जो साख है उस पर इसका असर पड़ रहा है। अब इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक में कहते हैं जिला भेज दिए हैं, मेल कर दिए हैं, जिला कहता है पटना मेल कर दिए, लेकिन आम जनता को तो पेंशन चालू कैसे हो उससे मतलब है और उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। हमारा जो ब्लॉक है उस समस्या के समाधान में खरा नहीं उतर पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु की। जन्म मृत्यु को लेकर भी काफ़ी समस्याएं आती हैं और समस्या जो सरकार जबकि मना कर दी है कि भाई जो आपका सर्वे है, उस सर्वे में जो लोग पूर्व में 1960 से पहले, 1970 से पहले मर चुके हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद लोग उस मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सरकार के नियम है उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा 100, 200, 500 भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है। लोगों का कहना है कि पैसा मिलता है तो काम होता है, जन्म मृत्यु बनता है नहीं तो नहीं बनता है। ये एक समस्या है जो हमारे पंचायत में स्तर पर ये काम का निपटारा होता था। पहले जब पंचायत सचिव के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाता था तो समस्या नहीं आती थी, लेकिन जब से ब्लॉक में गया है तो सांख्यिकी पदाधिकारी एक ब्लॉक के लिए एक नहीं है, हफ्ते में 1 दिन है या 2 दिन है, और इस कारण पूरे 17 पंचायत का मामला वहाँ पेंडिंग रहता है, महीनों पेंडिंग है, और बार बार कहने के बावजूद भी उस समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। तो ये 2 इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और अभी जो विवादों के घेरे में है, जिसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, बड़ी पदाधिकारी के पास भी कंप्लेन किया है, रिटर्न में ब्लॉक स्तर पर भी किया है, जिला स्तर पर भी किया है और लोक शिकायत पे भी मैं गया हूँ, कि जो ग्राम सभा से पारित स्वच्छता मिशन के तहत जो बढ़े हुए परिवारों का शौचालय विहीन परिवारों की सूची मांगी गई थी, जो ग्राम सभा से पास है, उस सूची को देने के बावजूद 1 साल से उस सूची में चुनिंदा लोगों के द्वारा कभी कभी कहीं से कहीं पेमेंट किया गया है। जिन लोगों ने पैसा दिया है उसका पेमेंट हुआ है, नहीं तो जिसका सूची में नाम नहीं है वैसे लोगों का पेमेंट धड़ल्ले से दलाल के थ्रू हो रहा है। और ये रिटर्न में रिसीविंग मेरे पास से बड़ी पदाधिकारी से लेकर लोक शिकायत तक मैंने दिया है, लेकिन अभी तक उस पर संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और पेमेंट का ये 12,000 रुपया में 2-2 हज़ार रुपया लेके पेमेंट किया जा रहा है, और जिनका उस सूची में नाम नहीं है, जो ग्राम सभा से पास सूची में नाम नहीं है, वैसे व्यक्तियों का पेमेंट हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। तीसरा, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि जिनका ग्राम सभा के सूची में नाम नहीं है वैसे लोगों को इंदिरा आवास का पेमेंट कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है
और ये हुआ है तो इसकी जांच में अगर जाया जाएगा तो बड़े बड़े लोग नप जाएंगे कि जिनका सूची में नाम नहीं है उनको पेमेंट करा दिया गया है। अब ये किस स्तर पर पेमेंट हुआ, कैसे पेमेंट हुआ, ये जांच का विषय है और इस पर भी मैं लिखने वाला हूँ बड़ी पदाधिकारी को, इसका जांच करा जाए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो नानपुर प्रखंड में लूट की स्थिति बनी हुई है और जो पदाधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है, उसको अपना जेब कैसे भरे उस काम में लगे हुए। और हम लोग तो 3.5 साल से दौड़ रहे हैं और एक समस्या सिर्फ जानीपुर की नहीं है, हर पंचायत में कमोबेश यही समस्या है। सारे मुखिया जी जनप्रतिनिधि लोग परेशान हैं, लेकिन इसका 2 का पेंशन और जो आपका शौचालय है, ये दोनों चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों पर सरकार की जो स्थिति है उस पर ये पदाधिकारीगण खरा नहीं उतर रहे। इसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जो मैं रिटर्न में दिया हूँ और सोशल मीडिया के जरिए जो कह रहा हूँ उसके बाद पदाधिकारी जो ब्लॉक स्तर के हैं वो जागेंगे और इस 2-3 जो ग्रास रूट पे गरीब लोगों की समस्या है उस समस्या के समाधान के बारे में कोई ना कोई उपाय करेंगे। और मनरेगा के लेके भी कुछ है? मनरेगा को तो जो स्थिति है लेबर पेमेंट को लेके पिछले 2 महीने से लगभग लेबर पेमेंट बंद है। मटेरियल पेमेंट पिछला काफ़ी पेंडिंग था, उसको तो सॉर्ट आउट किया, लेकिन अभी भी 23-24 का कुछ पेंडिंग 1 करोड़ के आसपास नानपुर प्रखंड के लायबिलिटी बकाया है। मनरेगा में मेन समस्या आ रही है मजदूरों को लेके। जो समस्या है उस समस्या का समाधान मुझे सरकार के, क्योंकि कोई भी कुछ लोग, हम लोग का जो पंचायत है थोड़ा शिक्षित पंचायत है, अब यहाँ तो उतने मजदूर काम करने के लिए मनरेगा में जो दर है उस पर तैयार होता नहीं है। तो अगल बगल के पंचायत से अगर हम लोग लेबर लेंगे तो काम करेंगे तो उसके पैसा अकाउंट पर जाएगा नहीं, और यहाँ काम करते नहीं है, इसलिए मनरेगा प्रभावित होता है। जबकि भारत सरकार अगर गरीब लोगों के मजदूरों की समस्या है तो जानीपुर के लेबर को काम मिले तब, या नानपुर के दूसरे पंचायत के लोगों को काम मिले। काम तो मिला तो भारत के नागरिक को ही। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और ये लिबर्टी देना चाहिए कि एक दूसरे पंचायत से भी कोई लेबर आता है और काम करता है तो उसको पेमेंट उस पर जाना चाहिए। जैसे सेमी स्किल्ड पे है उस तरह से लेबर पे भी जाना चाहिए। अब ये सब सरकार के बड़े पदाधिकारीगण विचार करेंगे इस मुद्दा पे। यह समस्या मजदूर का है मनरेगा का ना? जी। बाकी और कुछ विशेष तौर में आपके मुख्यालय प्रखंड के मूलभूत समस्याएं यही है जी। बाकी समस्याएं तो पैसा आना जाना, कम जाना, और पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने आपको बताया था सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर, वो समस्या तो यथास्थिति बनी। तो इस सोलर लाइट के लेकर कुछ जांच पड़ताल हुआ, कुछ कार्रवाई उस पर हुआ कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, बस आए और कहे कि देख लेते हैं, देखते हैं। बोले जारा में लाइट कम मिलती है इसलिए कम बैकअप दे रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पिछले 15-20 दिन से काफ़ी गर्मी रहती है, इसके बावजूद भी लाइट की वही स्थिति है। 1 बजे 12 बजे 1 बजे में जाके सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अब क्या स्थिति है हम लोग तो अपनी बात कह ही सकते हैं, उसके आगे वे तो जैसे सोलर लाइट को लेकर के जैसे जो आप कहे थे उस पर जैसे कोई मतलब अभी तक जैसे एक्शन नहीं हुआ। इसमें कहीं न कहीं से लगता है कि सरकार की पैसा मतलब बेकार जा रहा है। देखिए हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन हम लोगों ने किया है, उसका जवाब यही मिला कि भाई उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन ब्लैक लिस्ट करने से उसका समाधान नहीं है। समाधान तो वो है कि जो बैटरी उसमें लगाया गया, हम तो नॉन टेक्निकल हैं इसलिए उतनी बात नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पे कि जो बैटरी इस्तेमाल किया गया हो घटिया क्वालिटी का बैटरी होगा, इसलिए बैकअप नहीं दे पा रहा। अच्छा, अब ये तो जांच का विषय है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लेकिन लाइट अभी भी किसी पंचायत में सोलर लाइट काम नहीं कर रही है। 12 बजे रात के बाद तो लाइट नहीं काम कर रही है, मैक्सिमम लाइट जी। सारा का सारा लाइट फेल है तभी तो लोग कह रहे हैं। सवाल है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा होता तो मुखिया जी लोगों का सिर का बाल खा लिया रहता है जनता लोग, लेकिन अब सरकार के तरफ से है इसलिए लोग समझ रहा है कि जब सरकार का चीज़ है तो चलिए भाई। बहुत सारी लाइटें नहीं जल रही हैं, बहुत सारी लाइट जल रही हैं तो 12 बजे रात के बाद बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो है नीतीश कुमार का मतलब जैसे इज्जत को धूल में मिलाने का काम कर रहा है यह कंपनी। अब ये तो कंपनी, अब सरकार पदाधिकारी का समझेंगे इस बात को। बड़ी पदाधिकारी को सोचना है, समझना है कि सरकार की मंशा क्या है और उसको और वो किस हद तक जमीन पे उतर रहा है। जनता तो यही कहेगी कि सरकार भी घोटाला में जैसे कंपनी को लाया है। नीतीश कुमार और
नरेंद्र भाई मोदी दो ऐसे व्यक्तित्व, और भी काफ़ी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दो ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा, इसलिए ये बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन कुछ न कुछ पदाधिकारी तो इसमें शामिल है, इसमें नो डाउट। नहीं पता, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहे नीतीश कुमार जी को जैसे झंडा को आगे रख करके अब पीछे बैंक में जैसे जो लोग जैसे लूटपाट कर रहे हैं, चाहे ले रहे हैं, चाहे ऐसी गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं से हाँ, सरकार की छवि को धूमिल करता है। और सरकार को जो बड़ी पदाधिकारी है इस पर ध्यान दे, सोचे। अब आने वाला जो समय है वो चुनाव का चुनावी वर्ष है। सरकार की मंशा और सरकार की पैसे का सदुपयोग हो, ये बड़ी पदाधिकारी और जो उसमें सम्मिलित लोग हैं उनकी जवाबदेही है, और इंक्लूडिंग मी जो जनप्रतिनिधि हम लोग हैं उनकी भी जवाबदेही है कि सरकार का जो पैसा हो मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे हो, ग्रास रूट पर जो मंशा है वो कैसे आम जनता तक पहुँचे, इसकी जवाबदेही पदाधिकारी के साथ साथ सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि की भी बनती है। और हम लोग इस मानसिकता के हैं कि जो सरकार की मंशा है और जो पैसा है उसका सदुपयोग अधिकतम हो, दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। थैंक यू। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।